Okay, hi everyone, and welcome back to another video. Okay, today uh, मैं जा रहा हूँ ये द्वितीय प्रकरण को पढ़ने जा रहा हूँ। पहला जो था उसे हम खत्म कर चुके हैं, बहुत अच्छा था। एंड वो पहला जो अध्याय ना आत्मा के बारे में है कि भाई आत्मा निरर्थक होता है, इच्छा इच्छा नहीं, निराकार। अ, और आत्मा को क्रोध, जेलेसी, ऐसी चीजें, कोई काम वासना, ऐसी कोई चीज ना उसे छू भी नहीं सकता। एंड और एक चीज की उसमें हम अध्याय एक में मिला हमें, हमारे अंदर ना हम ही ब्रह्म है और ब्रह्म के अंदर हम है। ब्रह्मा मतलब हम आत्मा है, और आत्मा सभी के अंदर होता है, और सब बाहर भी होता है, अंदर भी होता है। ओके, ये इसके बारे में हम बात पढ़े। एंड और चीज एक है कि आपको ना रियलिटी देखनी चाहिए। जैसे कि वास्तव में जो मेरे हाथ ये है, तो हाथ को हाथ ही देखना चाहिए, ना कि और कुछ चीज है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, रात में एक रस्सी को हम देखें तो हमें सर्प जैसा दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि भाई हम किसी दिन एक सर्प को देखें तो उसकी देखे तो उसकी भय, ना कि भय से हमें काट ले कभी, ऐसे भय ऐसा है। तो उस भय के कारण हमें रस्सी भी हमें क्या दिखाई पड़ती है, सर्प जैसा। हमें ऐसा नहीं करना है, हमको रस्सी को रस्सी ही देखना है, ना कि सर्प, और सर्प को सांप की तरह ही देखना है। ओके, तो द्वितीय प्रकरण में है शिष्यानुभव। शिष्यानुभव। चलिए, आज कोई श्लोक लोग नहीं पढ़ेंगे, आज थोड़ा इंट्रो देखेंगे कि इसमें मोटा मोटी में क्या क्या दिया गया है। ओके, तो अष्टावक्र परम ज्ञानी थे और जानते थे कि ज्ञान प्रदान करना उतना कठिन नहीं जितना ग्राही द्वारा उसे आत्मसात कर लेना है। मतलब समझ लेना कि भाई अष्टावक्र परम ज्ञानी थे वो लेकिन जो ज्ञान प्रदान करना उतना कठिन नहीं होता जितना हम ग्राही कर सकते हैं, आत्मसात कर लेना। जनक ने आत्मसात कर दिखाया। उसी कारण उन्होंने ज्ञान के प्रथम चरण में जो प्रदान किया, उसके प्रभाव को जानने हेतु शिष्य को अपने अनुभव सुनने का अवसर दिया। अष्टावक्र निश्चात गुरु है। वे यह भी जानते थे कि जनक परम जिज्ञासु है, और यह भी कि गुरु शिष्य के बीच आयु का तो अंतर है। वह कहीं कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं। ओके, एक श्लोक लिखा है जो इसका शुरुआत में, तो उसे हम पढ़ लेते हैं पहले। मायन्य मायन्नतम महाम्ब धय चित्तवाते प्रस्यमति अभाग्य जी वणिज जगत जगतपत विनश्वर। मैं सर्वव्यापी समुद्र हूँ। मेरी चित वायु से ही सब क्रियाएं संभव है। मेरी चित वायु शांत हो जाए तो जीव रूपी व्यापारी का दुर्भाग्य आरंभ हो जाता है, अर्थात उसके सब कर्म क्षीण होकर शरीर रूपी नौका भी ध्वस्त हो जाती है। तब वह मुझ में ही आ सकता है और समाता है। ये था इस श्लोक का मतलब। एंड इस तो नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें क्या है जानने की। आगे बढ़ते हैं। दाता और याचक, ज्ञानी और जिज्ञासु, गुरु और शिष्य, इन सब की सार्थकता तब सिद्ध होती है जब प्रयोजन सिद्ध हो। दाता दान करता है और याचक उसका उपभोग करता है। दाता भी दान करते समय इच्छा रखता है कि उसका दान अकारत ना जाए, इसका सदुपयोग हो। याचक क्या करता है, यही उसकी अपनी प्रवृत्ति पर निर्भर है। ज्ञानी और गुरु भी जिज्ञासु शिष्यों से यही इच्छा करते हैं कि वह उनके द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को अंतर में ग्रहण करे, और जिस हेतु वो ज्ञान दिया है
वह हेतु पूरा हो। स्वाति नक्षत्र की बूंद बड़ी प्रतीक्षा के पश्चात बादल से नीचे चलती है, तो उसके हृदय में भी यही शंका रहती है कि उसका भाग्य कैसा होगा। पिपाहे की प्यास बुझाएगी या सीप में गिरकर मोती बन जाएगी अथवा कहीं धूल में मिल जाएगी। जिस हेतु बादलों की गोद से निकली, क्या वह पूरा होगा? जलते दीपक से जलने के लिए नए दीपक को उस प्रथम लपट को सहने की क्षमता विकसित करनी होगी। अष्टावक्र परम ज्ञानी थे और जानते थे कि ज्ञान प्रदान करना उतना कठिन नहीं जितना ग्राही द्वारा उसे आत्मसात कर लेना है। जनक ने आत्मसात कर दिखाया। इसी कारण उन्होंने ज्ञान के प्रथम चरण में जो प्रदान किया, उसके प्रभाव को जानने हेतु शिष्यों को अपने अनुभव सुनाने का अवसर दिया। अष्टावक्र निस्वार्थ गुरु थे। वे यह भी जानते थे कि जनक परम जिज्ञासु है और यह भी कि गुरु शिष्यों के बीच में आयु का जो अंतर है वह कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। गुरु शिष्य दोनों परस्पर समर्पित हो गए थे। अष्टावक्र जनक की अवस्था और नेत्रों में निर्विकार होने की ज्योति को देखकर जान गए थे। शिष्यों ने आत्माबोध को आत्मसात कर लिया है। वह घट गया जो घटना अवश्य भी था, परंतु गुरु ने शिष्य को अपनी अनुभूतियों का वर्णन करने का अवसर दिया। गुरु आगे तभी कुछ बताएंगे जो पहले बताए हुए ज्ञान का सुफल मिले। जांचना परखना अनिवार्य है। गुरु ने परखने हेतु मौन साध लिया। अब गुरु श्रोता बन गए। गुरु का शिष्य वक्ता बन गया और उसके मुख से आत्मानुभूति के ने विस्तार पाया तो क्या हुआ। ओके, आज जो मैंने इस वीडियो में जो हम रीड किए, इसमें क्या बात किया गया है कि अष्टावक्र एक बहुत बड़ी परम ज्ञानी थे। तो उन्होंने राजा जनक के जो उनके जो शिष्य ग्रहण कर लिए थे, उनको आंखों में देखकर वो पता लगा कि भाई वो जनक ने बहुत जिज्ञासु थे, उतावला, मैंने कुछ जानने की इच्छा। एंड अष्टावक्र जानते थे कि जो ज्ञान प्रदान करना उतना कठिन नहीं है जितना जो हम ग्राही कर सकते हैं। आत्मसात कर लेना, जो हम जानते हैं उसे आत्मसात कर लेना। एंड इसमें और स्टोरी ये लिखा है कि जब वो जो पहले जो बताए गए थे, जो पहले हम जो अध्याय में जो लिखा है, जो चीजें जो जनक अष्टावक्र ने जनक को कहा था, उसे चीज में सीखा या नहीं, उसी चीज को परीक्षा करते हुए इस बार अष्टावक्र शिष्य बन गए और गुरु के तौर पर अष्टावक्र ने मौन शिष्य का स्थान लेकर मौन बैठ गए। और राजा जनक आज गुरु वो सारे चीज़ें उन्हें बताएंगे। उसके बाद परखने के बाद ही जो नेक्स्ट चीज़ें हैं उससे उसी के ऊपर बात करेंगे, तो क्या हुआ उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जब काल मिलेंगे। कल वीडियो में हम 2 श्लोक को रीड करेंगे जो कि हो गए द्वितीय अध्याय के शिष्य अनुभवी, इसका जो होता है शिष्य अनुभवी। ओके, थैंक यू, बाय।